वक्त मेरे साथ पीड़िता के भाई मौजूद हैं। शुरुआत से लेकर इनकी आंखों में आंसू हैं, दिल में दर्द है, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं इंसाफ के लिए कि उनकी बहन इस दुनिया में नहीं है और जाते जाते इन्हीं को बोल कर गई थी कि भाई मुझे इंसाफ चाहिए और जो मेरे साथ गलत किया है जिन लोगों ने उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं सीधे इन्हीं से बात करती हूँ। न्यूज़ 24 बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद पूरी वो जो किलेबंदी की गई थी उसको तोड़ने के बाद आज आपके पास पहुँचा है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे अब? कहना यही चाहेंगे कि हमारी बहन के साथ जो गलत हुआ है, इतना बड़ा जो अत्याचार करा उन लोगों ने, उन्हें एक पहले नंबर कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए और हमारी बहन को न्याय मिलना चाहिए। जो आरोपी हैं उनको फांसी जरूर देनी चाहिए। आपके भाई बाहर निकल कर आए थे, हमने उनको भी सुना था कि प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से आपको बहुत डराया धमकाया गया, बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। हाँ, बाहर तो निकलने नहीं दिया जा रहा था। पुलिस इतनी लगी हुई थी और छत पे हमारी पूरी छत भरी हुई थी उस दिन, और बाहर भी थे, गली में भी थे और हमारे आंगन में भी थे पुलिस वाले। और खाने पीने की इतनी बड़ी दिक्कत हो रही थी, ना ही बना पा रही हमारी बहन भाभी। और उनको जब बोला है तब जाके वो लोग, कल बोला उन लोगों को तब जाके वो यहाँ से हटे हैं। क्या कह रहे थे पुलिस वाले आपको लगातार जब आप उनसे मिन्नतें मांग रहे थे? उन लोगों को, हमें तो अपने आप को ये लग रहा था कि जैसे हम आरोपी खुद हैं, ऐसे हमें घेर लिया था पुलिस ने। ऐसा क्यों महसूस हो रहा था आपको? क्योंकि पुलिस तो आपकी मदद करने के लिए आई थी। अब ये चीज़ हमको नहीं पता क्यों घेरा गया हमको ऐसा उस दिन। हमें तो खुद महसूस कर रहे थे ये चीज़ अंदर से अपने। एक बात बताइए, क्या जब आप, क्योंकि पुलिस सबसे बड़ी मददगार होती है, इंसाफ दिलाने के लिए उसकी जिम्मेदारी होती है, जब अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे तो क्या उनकी तरफ से आपको बार बार कहा जा रहा था और आप क्या रिक्वेस्ट उनसे कर रहे थे? एक बात बताइए। आज रिक्वेस्ट हम, जब हमारी बहन के साथ इन लोगों ने इतना बड़ा वो कर दिया तो बताइए, ये लोग अब रिक्वेस्ट तो हमारी मान ही रहे, कोई भी रिक्वेस्ट नहीं मान रहे ये लोग। जब बहन हमारी बिना परमिशन के हमारे और हमारे उसके इन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया। हमारे परिवार से कोई नहीं था, ना हमारी बहन, ना भाई, ना माँ बाप, कोई भी नहीं था। अंतिम संस्कार वाले दिन जब बहन को यहाँ पे लाया गया, उनके शव को, तो आप वहाँ पर पहुँचे, आपने रिक्वेस्ट की, तो पुलिस की तरफ से क्या सुना नहीं गया? रुके नहीं कहीं पर भी, सीधे शमशान घाट ले जाया गया? शमशान घाट लेके गए और वो लोग, हमें तो गाड़ी में से नहीं उतरने दिया, मेरे को, पापा को तो गाड़ी से में नहीं उतरने दिया। हमने बोला सर हमारे परिवार वाले हैं, उनको तो एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए। हाँ, कह रही ठीक है इन्फॉर्म हो जाएगा उन्हें, आप पहले चलिए, हम शमशान घाट में चलिए। नहीं, उन्होंने ये कहा था कि परिवार के लोग वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पे नहीं मौजूद थे परिवार वाले। बुजुर्ग कौन दिखाई दे रहे थे फिर? वो तो हमारे उधर पड़ोसी थे वो लोग। अब ये चीज़ हमें, हमारे परिवार के होते तो फिर हम लोग क्यों वहाँ पे, हमारे सारे परिवार के होते फिर वहाँ पे। हस्ताक्षर भी किया था, पुलिस का कहना है कि हस्ताक्षर किया, उसके बाद ही हम आगे ले गए थे। नहीं, हस्ताक्षर तो बिल्कुल भी नहीं किया। जब हमारा पोस्टमार्टम हुआ है उसके बाद हमारे डेड बॉडी का ही पता ही नहीं है, तो हमें यहाँ अंतिम संस्कार के लिए हमें यहाँ पे हमारा भी नहीं पता कब लगाया, किसने लगाई है यहाँ पे, और क्या, और पेट्रोल से लगाई है, हमें ये बताया जा रहा है। पेट्रोल से लगाई है? घी नहीं था? आपने ये कहा था कि अंतिम संस्कार का समय नहीं है, भारतीय रीति रिवाजों के साथ रात को अंतिम संस्कार नहीं होता। हाँ, बोला था हमने, ये लोग तो हमने बोला था, मम्मी हमारे पैरों तक पड़ गई एकदम, कह रहे हैं कि हमें लड़की जो हमारी है यहाँ पे ला दीजिए, हम लोग सुबह जैसे हमारे रीति रिवाज से होता है हम वैसे ही लगाएंगे। पर उन लोगों ने हमारी एक बात नहीं मानी और जाके चुपके से वो लोग चले गए। सारे जो अधिकारी थे, प्रशासन थे, वो सारे लगा के, और यहाँ पे घर तक भी नहीं आएगा मैं बताने आ जाए, वो सीधे निकल गए। और डीएम ने क्या कहा था? वो भी थे उसमें, वो भी उन्होंने बोला कि अभी लगेगी ये, अभी अंतिम संस्कार होगा, सुबह नहीं होगा। उनसे भी हमने रिक्वेस्ट करी थी, हम जब रास्ते में आ रहे थे उनसे भी हमने यही बोला था। आपने बोला नहीं बहन मेरी है, बेटी मेरी है, लेकिन आप कौन होते हैं? बोला था हमने, इतना हमारे बोलते बोलते हम परेशान हो गए उनसे, पर हमारी एक बात नहीं मानी। अब उन्हें पता नहीं वो लोग क्या करने की सोच रहे थे, क्या सबूत मिटाने के लिए सोच रहे थे, तब उन्होंने ये कदम उठाया है। और डीएम क्या धमका रहे थे आपको उस दिन? डीएम तो ये कह रहे थे, देखिए ये जो पॉलिटिक्स करवा रहे हैं, अब बताइए हमारी बहन चली गई, हम क्या पॉलिटिक्स करवाएंगे? पॉलिटिक्स करवा रहे हो तुम ये, और वो लोग काम नहीं आएंगे, वो हम ही काम आएंगे, हम आपको नौकरी दिलवा देंगे, आपको सब कुछ पैसा मिलवाएंगे। आपने कहा नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, आपकी ये आर्थिक सहायता, मुझे सिर्फ अपनी बहन के लिए इंसाफ चाहिए। हमने मना कर दिया, हमें लालच कुछ नहीं चाहिए, लालच तो हमें करना ही नहीं है। और हमारी जो इंसाफ है, हमारी बहन के साथ जो इतना बड़ा अत्याचार हुआ है कि जो आज जो आप थोड़ी देर के लिए अपने ऊपर ये चीज़ लेके देख लीजिए, आपको क्या महसूस होगा ये चीज़। मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि क्लियर करें, ये भी बातें उठ रही हैं कि जो बहन की रीढ़ की हड्डी तोड़ने की बात हो रही है, उसकी जीभ काटने की बात हो रही है, तो ये जो दूसरी तरफ से पक्ष है वो ये कह रहा है कि बहन तो चल के गई थी, उसकी कोई जीभ नहीं कटी थी।
अब बताइए चल के गई थी, ये लोग इतना मतलब ये सारा कुछ हम पे ही मतलब करने की सोच रहे हैं। अगर ये सारा कुछ नहीं हुआ तो बहन कैसे ख़त्म होगी, इस चीज़ का जवाब देंगे ये लोग? आप ही भाग कर गए थे खेत पर? नहीं, बड़े भाई थे मेरे, वो गए थे और वो मम्मी थी मेरी वहाँ पे, और क्या नाम है, पापा तो वहाँ पे भी नहीं थे। पापा स्कूल में एक वहाँ पे काम करते हैं, जो थाना है उसके बराबर में। वहाँ उनको पता नहीं, एक बच्चा गया वहाँ पे दौड़ते हुए, तो पापा वहाँ घर यहाँ तक भी नहीं आ पाए जहाँ तक वो जो बहन वहाँ पे चारा ले रही थी। उन्हें तो वो भैया लेके मोटरसाइकिल पे और मम्मी और वहाँ थाने पहुँच गए। उसको उठा बैठा ही नहीं जा रहा था उस पर बिल्कुल भी। लेकिन एक बयान भी आपकी बहन का वो आ रहा है, उसमें वो कह रही हैं, नाम भी ले रही हैं एक लड़के का, और बोल भी पा रही हैं उसमें वो। जब बोल रही थी उसको होश था, पर जो रेप वाली जो बात है उसने हॉस्पिटल में बताया। क्योंकि देखिए जो चीज़ है वो रियल नहीं बता, एकदम खुल के नहीं बता सकते कोई भी बहन हो नहीं, मेरी। जीप कटने के बाद वो बोल पा रही थी क्या? हाँ, थोड़ी बोल रही थी, और आपने देखा होगा वीडियो में, एकदम ज़्यादा खुल के भी नहीं बोल पा रही होगी, लाकर बोल रही हैं। तुतला कर बोल रही थी। इसी रिपोर्ट के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए News 24, बड़ी मुहिम लगातार जारी है।